आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दोमत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। सुबह से हमने देखा कि पहले माताजी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। आप याद करिए जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था। संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। और तो और सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में है। नवाब मलिक भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और संजय राउत भी घोटाले में जेल में। They went to the jail with a fanfare, but they could not prove that they were not guilty. आज तक उन्होंने ये एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया और नतीजा है कि आज भी वो जेल में बंद है। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं। जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं दुनिया के, वो कहते हैं मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, मैं तो पाक साफ हूं जी। ये तो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण से झूठे आरोप लगाए गए। और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। मनीष जी, हमने आपसे 6 सवाल पूछे थे, तकनीकी सवाल, टेक्निकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड आउट ऑफ यू। ये जो दारू घोटाला है, शराब घोटाला है, ये जो एक्साइज पे आपने करप्शन किया, उसमें हमने कुछ तकनीकी सवाल पूछा था। हमने ये सवाल पूछा, बार बार पूछा कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कमीशन लेने के बाद ठेका दिया या नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। मनीष जी, हमने दूसरा सवाल पूछा कि कानूनन मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारना गैर कानूनी है। आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल की सेक्टर में उतारा नहीं उतारा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमने सवाल पूछा कि मनीष जी, ये जो एक्साइज पॉलिसी आपकी बनी थी, ये जो दारू घोटाला आपने किया, क्या उससे दिल्ली के राजस्व को, स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमने स्पष्ट सवाल पूछा था, अगर आपकी ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी
तो क्या कारण रहा जो आपने एक्साइज पॉलिसी को आनन फानन में वापस लिया? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसका भी जवाब नहीं दिया। और हमने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या कारण था कि 1.4 करोड़ रुपया आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया? किसके कहने पे माफ किया? अपने यारों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, जबकि ये गैर कानूनी था, ये कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था? इसका भी जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए किसी का जवाब नहीं दिया। मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, मैं गुजरात जाऊंगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे जो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए। यहां वहां की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है, और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी कि आप वही पार्टी है ना जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की। आज वही लोग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में स्थापित है। और तो और ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, अन्ना हजारे जी, इनके प्रणेता जिनको लेकर ये पार्टी शुरू हुई थी, उन्होंने भी चिट्ठी लिख करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, यहां मीडिया के बंधु मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी मंच से 3-3, 4-4 स्टिंग ऑपरेशन जो पब्लिक डोमेन में थे उसे हमने जारी किया। स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को करोड़ों करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे दारू के ठेके के एवज में। जब ये सवाल आपने मनीष सिसोदिया जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके मनीष सिसोदिया बिना जवाब दिए वो चले गए। क्यों चले गए मनीष जी? आपके पास अगर जवाब होता तो आप छोड़ देते, आप जवाब देते, मगर आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया। कारण क्योंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है। आश्चर्य का विषय है, सत्येंद्र जैन के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और 2 दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। मैं आज देश से अपील करता हूं, दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला, दारू के ठेकों को बांटते समय भ्रष्टाचार करने वाला, उसकी कंपैरिजन आप महामहिम भगत सिंह से करेंगे, देश पे शहीद होने वाले भगत सिंह से करेंगे, और ये देश सुनता रहेगा। आप लोग विचार करिए, आप सोचिए किस व्यक्ति की कंपैरिजन किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। भगत सिंह इज एन इंस्टीट्यूशन, भगत सिंह रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस, भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक है। और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, ये धृष्टता है, ये उचित नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। और एक नया प्रचलन आजकल शुरू हो गया है, जब भ्रष्टाचारियों से आजकल सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें चिट्ठी भेजी जाती है, तो ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। आपने कभी सुना है सत्याग्रह ऑन करप्शन? ये भगत सिंह का भी अपमान और महात्मा गांधी का घोर अपमान है।
राहुल गांधी भी वहीं गए थे और मनीष सिसोदिया भी वहीं। देयर इज नो डिफरेंस एब्सोल्युटली। कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियां और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में और उनकी तकनीक में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बंधुगण, मैं आज इतना ही कहूंगा कि ये जो जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, ये अपने आप में बहुत ही विभत्स है। आज सुबह व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने टीवी ऑन किया और तमाम चैनलों पर ये जो महिमा मंडन है भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया का मुझे देखने को मिला। उनका भाषण चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी राजघाट जा रहे हैं, माला पहन के ओपन गाड़ी में हाथ हिला हिला के जा रहे हैं। मैं तो देशवासियों से और आप सभी से एक अपील करूंगा, विनम्र अपील करूंगा, लेट्स नॉट ग्लोरीफाई करप्शन। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कभी नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई भी बच्चा यह न समझे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से मैं हीरो बन सकता हूं। नो वन इन दिस कंट्री शुड एवर फील दैट आई कैन बी अ ग्लोरियस पर्सनैलिटी, आई कैन बी अ हीरो थ्रू करप्शन। और यही चेष्टा आम आदमी पार्टी की है, टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू देयर विक्ट्री, जिसमें हमें भाग नहीं लेना है। हमें सच्चाई को उजागर करना है, सच्चाई को दिखाना है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? See, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, this is their modus operandi. Remember, when Satyendra Jain was arrested, we had the UP elections. And what did Mr. Kejriwal say? Mr. Kejriwal said that the Bharatiya Janata Party is afraid because Aam Aadmi Party is going to sweep the Uttar Pradesh elections. And we saw the way they swept the Uttar Pradesh elections. I'm astonished, I'm really astonished that as yet Mr. Kejriwal and Mr. Sisodia have not come out with a statement that Joe Biden is afraid of them. But very soon, we would be hearing that as well. देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव का सवाल है, वो उनका आंतरिक विषय तो है ही। और मुझे लगता है आप मुझसे जो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस पे कोई स्टेटमेंट दूं, हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है शशि थरूर जी ही इस पे स्टेटमेंट जारी करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी, किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है, ये सब शशि थरूर जी ही आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और दूसरी बात है कि डूबते जहाज का कप्तान कौन बनता है, इस विषय में देश कितना जानना चाहती है, कितना नहीं जानना चाहती है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अ sunken ship, who becomes the captain of the sunken ship? I don't think people are very interested in it. और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो जवाब भी दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ दिनों पहले जब इसी विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम बकरा ईद में हलाल होने से बचें, अगर बच जाएंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा ढूंढ रही है। तो मुझे तो शक है कि ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ठीकरा फोड़ने के लिए जिसको ढूंढ रहे हैं, आज शाम तक हमें मालूम पड़ेगा कि इसको ढूंढा है। अगर ये दोनों चुनाव के ठीकरे को फोड़ने के लिए किसी का चयन होता है तो वो उनके पार्टी का इंटरनल विषय है। No, I'm not referring to anything as far as investing agencies are concerned. The investing agencies are independent. They will be doing their job. As a political spokesperson, what we are seeing, what we have seen, they're quite similar. We have seen as to how corruption was celebrated by Sanjay Raut. It's almost like a deja vu. I mean, just replace Manish Sisodia with Sanjay Raut. We saw Sanjay Raut a few days ago. The same fanfare, he used to come out and celebrate corruption. The Aam Aadmi Party is doing the same thing, but in jurisprudence, in legality, you need to have evidence. Celebration does not count. Thank you.